सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य के समस्त कार्मिक अपना आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस प्रकार करें। ऑनलाइन सभी के लिए अनिवार्य ऑनलाइन प्रोसेस। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के समस्त कार्मिकों से राज्य सरकार द्वारा एक आईपीआर भरवाया जाता है प्रति वर्ष। इसका फुल फॉर्म होती है इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी अचल संपत्ति विवरण। अचल संपत्ति विवरण 1 जनवरी की स्थिति में भरा जाता है। 1 जनवरी की स्थिति में आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी अचल संपत्ति है, उसका विवरण आपको राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है। जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर शिक्षक है तो ये ध्यान में रखें कि आईपीआर एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। उसके बाद आईटीआर अलग होता है। आईटीआर आपका इनकम टैक्स रिटर्न है। और एक होता है एपीएआर। एपीएआर ये एपीएआर आईपीआर अलग है, ये इसको एक नहीं समझें। एपीएआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन होता है जो हमें हमारे से यानी शिक्षक समुदाय से शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से भरवाया जाता है। हम बात करेंगे राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईपीआर भरने की प्रोसेस के बारे में, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है और 1 जनवरी 2023 से ये शुरू हो चुका है। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से इसको भरने के संबंध में परिपत्र भी जारी हो गया है। समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण समय के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन भरने के संबंध में यहाँ भी बताया गया है कि जनवरी की स्थिति में आपके पास जितनी अचल संपत्ति है उसका विवरण देना है और विवरण 31 जनवरी तक आपको भरना है, अनिवार्य है। इसके बाद इस मॉड्यूल को बंद किया जाएगा। साथ ही अगर आपने ये 31 जनवरी तक नहीं भरा तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, पदोन्नति वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसको भरने के संबंध में। इसको भरने के संबंध में दोस्तों हमारे सामने हमारी 3 स्थितियां आएगी। नंबर 1, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपके नाम की तो नो प्रॉपर्टी रिटर्न आएगा। वो कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। नंबर 2, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो कैसे भरना है। और उसके बाद अगर आपने पिछले वर्ष 2022 में अपना आईपीआर यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा था तो इस बार आपको कैसे भरना है, उसका पिछली जानकारी कैसे लेंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको आईपीआर कैसे भरा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी बताया जाएगा। हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अलग वीडियो जारी करके बताया जाएगा। जब अपना आईपीआर भर देंगे, आईपीआर भरने के बाद नीचे की ओर से जो पीडीएफ आपको डाउनलोड होगी उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, सिग्नेचर नॉट वेरीफाई लिखा आएगा, तो उसको वेरीफाई कैसे करना है ताकि ये टिक मार्क ग्रीन में बदल जाए, इसकी भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है इसमें वीडियो में कुछ प्रोसेस आपको अलग दिखाई दे, लेकिन आप विभागीय आदेश प्रोसेस को ही प्राथमिकता दें। ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको गूगल क्रोम की और गूगल क्रोम में जाके आपको टाइप करना है राज एसएसओ। तो राज एसएसओ की जो वेबसाइट है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की, ये आपके सामने ऑन हो जाएगी। इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आप अपनी आरजे की जो आईडी है, आरजे उसके बाद जो भी है वो आप यहाँ डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे और कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पे ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा जहां से ये राज एसएसओ का पोर्टल है। विभिन्न ऐप आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है पहले तो G2G ऐप के अंतर्गत यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐप। यहाँ पे जो पहला आ रहा है निशान, इसी के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐप खुल जाए। और उसके बाद राजकाज के ऊपर क्लिक करना है। अगर राजकाज का ये ऐप आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो अदर एक्टिव ऐप खोल के भी आप राजकाज को सर्च कर सकते हैं। राजकाज खोलने पर दोस्तों आपके सामने राजकाज का ये पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा जहां आपको यहाँ पे राजकाज लिखा मिलेगा और यहाँ पे आईपीआर लिखा मिल जाएगा। और इस साइड में आपको अपनी प्रोफाइल मिलेगी जिसमें आप अपना नाम, एम्प्लॉय नंबर, साथ ही एसएसओ आईडी, डेजिग्नेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चेक कर सकते हैं। आईपीआर भरने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा आईपीआर बटन के ऊपर। ग्रीन कलर का जो आईपीआर लिखा आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का आईपीआर मॉड्यूल जो भरने लायक है, राजकाज का जो पोर्टल है वो खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप पिछले वर्ष की भरी हुई देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट ईयर कर दीजिए। यहाँ से जो सेलेक्ट ईयर करेंगे और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस साल की आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे
प्रोफाइल की। आपको अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे मैनेज इन मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो प्रॉपर्टी रिटर्न एज 1 जनवरी 2023 ऊपर लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा आ रहा है प्रॉपर्टी रिटर्न एज 1 जनवरी 2023। यहाँ पे आपको ऊपर की ओर अपडेट प्रोफाइल का एक बटन नजर आएगा, तो आप सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ से। तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल मिल जाएगी, जहाँ आप अपना नाम, अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है, पिता का नाम है, मोबाइल नंबर है, वो सभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल अपडेट भी करनी होगी, अपनी डेजिग्नेशन है वो कर लीजिए, और साथ ही अपना जो बेसिक पे है अगर वो पिछले वर्ष की भांति चेंज हुआ है, तो क्योंकि ये हर वर्ष बदलता है तो ये चेंज कर दीजिए। और नीचे कैप्चा दो नज़र आ रहा है, कैप्चा डाल के उसको सेव कर दीजिए। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो अपडेट प्रोफाइल में ये जो प्रोफाइल मैंने आपको बताई है, डेजिग्नेशन वगैरह आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको दोबारा इसी पेज पे आ जाना है। यहाँ पे अब आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, दो बातें सामने आती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पे प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहां आपको रीमार्क लिखना होगा, नो प्रॉपर्टी लिख के आप इसको सबमिट आईपीआर कर सकते हैं। तो सबमिट आईपीआर जैसे ही आप करेंगे, आधार नंबर पूछ के आपको ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने पिछले वर्ष भरा है तो आधार नंबर डालने की आवश्यकता नहीं, सीधा ओटीपी से वेरीफाई कर लेगा। प्रोफाइल में आपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं तो भी ओटीपी से ये वेरीफाई करेगा। तो अपने पास मोबाइल में आपके पास ओटीपी आ जाएगा, उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपके पास अपने कंप्यूटर में एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये आईपीआर आपका सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपका प्रक्रिया जो रहेगी शेष है वो डिजिटल सिग्नेचर की रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे हम बात करेंगे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और पिछले वर्ष भी आपने फॉर्म भरा था तो कैसे करना है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप अपडेट प्रोफाइल में जाइए, अपडेट प्रोफाइल कीजिए। अपडेट प्रोफाइल के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप जो सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर्टी सब टाइप भी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंटल, इंडस्ट्रियल या अदर, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में भरा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आपको। अभी आपको जो पहली बार भर रहे हैं उसके लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी है वो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो प्रॉपर्टी सब टाइप है उसको सेलेक्ट कीजिए। सब टाइप के अंतर्गत आ जाएगा अपार्टमेंट है, विला है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, उधर है, जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसकी जो लोकेशन है यानी वो कहाँ पर है वो सेलेक्ट कीजिए, रूरल, अर्बन और एड्रेस लाइन जो है एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे स्टेट है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, उसके पिन कोड डाल देने हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ है यानी आपकी समय की है, या डिपेंडेंट है, या जॉइंट है। अगर कि वो प्रॉपर्टी जॉइंट है, किसी के साथ में ली गई है, तो जैसे ही जॉइंट बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें ऐड आपको करना होगा किसके नाम की साथ में है, साथ में आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो किसके नाम से ली है, मैनर कौन है यानी क्या कैसे परचेज की है, परचेज है, वे गिफ्ट है या अदर है, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब मैनर टाइप के अंतर्गत वो आ जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट से ली गई है, लोन है, सेविंग है, या मल्टीपल सोर्स से ली गई है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेट डालनी है, कब खरीदी गई है, किससे खरीदी गई है, उसका नाम, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डाल दीजिए उसका। अगर जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसे कुछ एनुअल इनकम होती है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दीजिए, वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का क्या मूल्य है। और एनुअल इनकम, सालाना उससे कोई इनकम होती है, यस या नो। अगर इनकम होती कितनी होती है वो यहाँ पे डालनी है, रिमार्क डाल के उसको सेव एंड न्यू करोगे तो अगर आपके पास दूसरी और प्रॉपर्टी है तो और आ जाएगा सेव एंड न्यू पर। अगर आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है तो सिर्फ सेव कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने प्रीवियस ईयर्स में प्रॉपर्टी है वो रिटर्न आईपीआर भरा था, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, उसी को अपडेट आपको करना होगा। तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर दीजिए, पिछले वर्ष भरा था, इस बार आपको उसको अपडेट करना है तो ये सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने पर आपके सामने इस तरह का सब ऑप्शन यानी पेज खुल जाएगा, जहां आपको दिखा दिया जाएगा कि ये रेजिडेंटल इंडिपेंडेंट हाउस जो आपने लिया है वो इस तरह से प्रॉपर्टी, उसकी क्या वैल्यू थी उस समय जब आपने ली थी, कहाँ पे है,
और सबमिशन का ईयर भी आपको यहाँ पे पीछे दिखाई दे देगा। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा जहां आपको एक बार फिर टिक मार्क करना होगा और यहाँ पे आपको इसको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं और इसी को सबमिट करना है तो सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको अपडेट करके दिखा देता हूँ। अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी जो प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब हम इसको अपडेट करके सेव कर देंगे। सेव करने पर दोस्तों हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जो आपको दिखा देगा ये पेज आपने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ से आप उसको टिक मार्क कीजिए और सबमिट आईपीआर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा जो आपका नाम और दिनांक यहाँ पे दिखा देगा और नीचे आपको वेरीफाई एंड सबमिट के लिए बटन मिलेगा। तो वेरीफाई या सबमिट कीजिए। तो आपके सामने ये कंफर्म का एक मैसेज भी आ जाएगा कि डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर, आफ्टर सबमिट आईपीआर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट। तो आप अगर आपका आईपीआर सही है तो आप यस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ओटीपी से ये वेरीफाई होगा। तो ये आपके कंप्यूटर में या आप मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अन्यथा आप यहाँ से आईपीआर 2023 लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर इसमें किस प्रकार करने हैं। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।